हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। आज हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइस पढ़ने वाले हैं। डाइस पे चर्चा होगी आज आपसे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डाइस, पासा। देखिए, पासा क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। ऐसी आकृति जो घन या घनाभ हो उसे हम पासा कहते हैं। ऐसी कोई भी आकृति जो घन के आकार की हो या घनाभ के आकार की हो उसको हम पासा कह सकते हैं। ठीक है। अ 3 डायमेंशनल फिगर दैट इज अ क्यूब और क्यूबाइड इज नोन एज डाइस। पासा दो तरह का होता है। पासा हमारा दो तरह का होता है। पहला स्टैंडर्ड डाइस, इसको हम बोलते हैं मानक पासा। और एक होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसको हम साधारण पासा भी बोलते हैं। देखिए, दो तरह का पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस साधारण पासा या सामान्य पासा। तो पहले बात करते हैं क्या होता है मानक पासा। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो। ऐसा कोई भी पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो उसे हम बोलते हैं मानक पासा। जैसे मान लीजिए कि ये पासा है, ठीक है। अगर इसके विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए तो ये मानक पासा हो जाएगा। भाई जैसे अगर यहाँ 6 हो तो यहाँ कितना 1, अगर यहाँ 5 हो तो यहाँ कितना 2, अगर यहाँ 4 हो तो यहाँ कितना 3। यानी कि ऐसा कोई भी पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है उसे हम बोलते हैं मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है उसे हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा। जैसे अगर यहाँ 6 हो तो यहाँ कितना हो 1 हो, अगर यहाँ 5 हो तो यहाँ कितना हो 2 हो, अगर यहाँ 4 हो तो यहाँ कितना हो 3 हो। यानी ऐसा कोई भी पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है वो पासा हमारा कहलाता है सामान्य पासा या साधारण पासा। ठीक है। पासे के अंतर्गत 4 तरह से प्रश्न बनते हैं। पासे के अंतर्गत 4 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से आइए देखते हैं। चलिए, पासे के अंतर्गत 4 तरह से प्रश्न बनते हैं। पहला हमारा होता है देखिए, पहला हमारा होता है वन फेस कॉमन। दूसरा हमारा होता है 2 फेसेस कॉमन। तीसरा हमारा होता है नो फेस कॉमन। और चौथा हमारा होता है ओपन डाइस। तो पासे के अंतर्गत इसी 4 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, वन फेस कॉमन में क्या होता है, एक पासे की 2 स्थितियां देगा और उसमें कोई एक सतह समान रहेगी। 2 फेसेस कॉमन में 2 सतहें समान रहेंगी। नो फेस कॉमन में कोई भी सतह समान नहीं रहेगी। और ओपन डाइस में पासा खोल के दिया जाएगा और उससे फिर प्रश्न पूछे जाएंगे हमसे। तो इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपसे वन फेस कॉमन पे। ठीक है, आइए देखते हैं वन फेस कॉमन। चलिए, वन फेस कॉमन पे चर्चा कर लेते हैं आपसे। ठीक है। अब वन फेस कॉमन में क्या होगा, जैसे देखिए, अच्छा 2 तरह से प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये कि हमसे विपरीत निकालने के लिए पूछा जाएगा, किसी भी का विपरीत पूछ लेगा हमसे। और दूसरा ये कि हमसे खाली स्थान भरने के लिए पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम विपरीत निकालना सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं।
चलिए अब देखिए, जैसे अगर यहाँ 6 लिखा हो, यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ 2 लिखा हो, 5 हो और 4 हो, ठीक है। एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, पासा एक ही है, उसकी स्थितियाँ 2 दी गई हैं। अब मान लीजिए इसी में से हमसे विपरीत पूछ ले, किसी का भी विपरीत पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ना है, वन फेस कॉमन। तो मैंने आपको पहले ही बताया वन फेस कॉमन में कोई एक सतह समान रहेगी। तो सबसे पहले तुम देखेंगे क्या कॉमन क्या है। तो देखिए 6 2 3 यहाँ है, 2 5 4 यहाँ है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, दोनों में कॉमन है हमारा क्या, 2। तो करते कैसे हैं वो आप जान लेते हैं। आइए, जो भी कॉमन हो, जो भी कॉमन हो उससे आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे, जो भी कॉमन हो उससे आप क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाइए और लिख लीजिए। पहले ये काम हम पहली स्थिति में करेंगे, फिर यही काम हम दूसरी स्थिति में भी करेंगे। चलिए, कॉमन क्या है हमारा, कॉमन है हमारा 2। अब अगर हम 2 से क्लॉकवाइज घूमें तो हमें क्या मिला भाई, अगर हम 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें मिला 2 3 6। अब यही काम हम इस वाली स्थिति में भी करेंगे। चलिए, अगर यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूम जाएं तो हमें मिला 2 5 4। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉमन को सदैव कॉमन के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। कॉमन को सदैव कॉमन के नीचे लिखते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 5, यहाँ क्या हो गया 4। अब इस तरह हमें 5 सतहें प्राप्त हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक पासे में 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है। हमको 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया। क्या नहीं मिला, तो जो नहीं मिलता है वो सदैव कॉमन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो हमको नहीं मिला है 1, ठीक है। तो इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या 1, 3 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 4। समझ पा रहे हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको कैसे करना है। सबसे पहले हमको देख लेना है कि कॉमन क्या है। जो भी कॉमन होगा उससे आप क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, उसको लिख लेंगे। यही काम हम दूसरी वाली स्थिति में भी करेंगे। जो कॉमन हो उससे आप क्लॉकवाइज घूम जाइए और लिख लीजिए। इस तरह हमको 5 सतहें प्राप्त हो जाएंगी। जो सतह प्राप्त नहीं होती है वो सदैव कॉमन का अपोजिट होती है, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देखिए, देखिए आइए, चलिए ये अब मान लीजिए इसमें हमसे अपोजिट पूछ ले, इसमें हमसे विपरीत पूछ ले। किसी का विपरीत पूछ सकता है, 3 का, 1 का, 2 का, किसी का अपोजिट पूछ सकता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको कॉमन दिख रहा है 3। तो जो भी कॉमन होगा उससे आप क्लॉकवाइज घूम जाइए घड़ी की दिशा में और लिख लीजिए। 3 हमारा कॉमन था, 3 से हम क्लॉकवाइज भाई घूम गए। 3 से जब हम क्लॉकवाइज घूम गए तो हमको मिला 3 2 1, ठीक है। यही काम हम दूसरी स्थिति में भी करने वाले हैं। कॉमन क्या था हमारा 3 से आप क्लॉकवाइज घूमिए, ये देखिए क्या मिला 3 5 6। मैंने आपको पहले भी बताया था कॉमन को सदैव कॉमन के नीचे ही लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3, क्या मिला फिर हमको 5, फिर क्या मिला, हमें फिर हमें मिला 3 5 6। अब देखिए मैंने आपको बताया था हमको इस तरह से 5 सतहें प्राप्त हो गई। इस तरह से हमको 5 सतहें प्राप्त हो गई। देखिए एक पासे में 1 से 6 तक लिखा होता है। हमको क्या क्या मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया। क्या नहीं मिला, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो नहीं मिलता है वो सदैव कॉमन का अपोजिट होता है। हमको क्या नहीं मिला, हमको नहीं मिला है 4। तो 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6।
समझ पा रहे होंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। चलिए, देखिए, जैसे यहाँ हमसे लिख दिया जाए 2 3 6, यहाँ लिखा जाए 6 5 4, इसमें हमसे विपरीत निकालने के लिए कह दे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहला काम आपको जो करना है वो आप देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है। देखिए, कॉमन अगर हम देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है हमको? 6 कॉमन दिख रहा है। जो भी कॉमन हो उससे आप क्लॉकवाइज घूम जाइए और लिख लीजिए। 6 से अगर हम क्लॉकवाइज घूमें तो भाई हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 6 3 2। यही काम हम दूसरी वाली स्थिति में भी करेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, कॉमन को सदैव कॉमन के नीचे ही लिखना है। चलिए, क्लॉकवाइज अगर हम घूमें तो क्या मिला हमको? हमको मिला 6 4 5। ठीक, 5 सतह तो हमको प्राप्त हो गई। मैंने आपको बताया था जो सतह प्राप्त नहीं होती है वो सदैव कॉमन का अपोजिट होती है। क्या नहीं प्राप्त हुआ हमको? हमको नहीं प्राप्त हुआ 1। तो 6 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5। तो इस तरह से विपरीत निकालना हमने सीख लिया। मैंने आपको बताया 2 तरह से प्रश्न बनते हैं इसमें, एक विपरीत निकालना, दूसरा खाली स्थान ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए अगला प्रश्न हमसे इस तरह से बन सकता है, ये। चलिए, अब 1 देखिए 1 5। अब हमसे अगली वैरायटी का जो प्रश्न बनता है, अब हमसे पूछे गए खाली स्थान पे कौन सा अंक आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया 2 तरह से प्रश्न बनते हैं, एक बनता है विपरीत निकालना, दूसरा होता है खाली स्थान ज्ञात करना। विपरीत निकालना हमने सीख लिया है, खाली स्थान भरना अगली क्लास में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।